हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इंडियन माइग्रेंट लेबर जो है ये 12 लाख करोड़ रुपया कंट्रीब्यूट करता है हर साल इंडियन इकोनॉमी में, जो कि होता है 6% टोटल इंडियन जीडीपी का। तो फिर क्यों इनको पैदल अपना घर वापस आना पड़ रहा है हज़ारों किलोमीटर चल के। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन माइग्रेंट लेबर का कंट्रीब्यूशन इंडियन इकोनॉमी में और क्यों ये नेग्लेक्टेड है। ये देखने के लिए आप एंड तक देखिए। इंडिया में टोटल 110 मिलियन माइग्रेंट्स वर्कर है, जिसका मतलब है 11 करोड़। और ये जो माइग्रेंट वर्कर, इसका मतलब है जो वो लोग हैं जो काम के लिए छोटे शहरों से, छोटे डिस्ट्रिक्ट से बड़े शहर में जाते हैं कुछ पैसा कमाने के लिए, काम के लिए। तो इस 11 करोड़ में से यूपी से 25% माइग्रेंट लेबर है, 15% है बिहार से, 5 to 10% है मध्य प्रदेश, राजस्थान और वेस्ट बंगाल से, बाकी छोटे और बाकी स्टेटों से है। ये जो माइग्रेंट लेबर इंडिया के हैं ये काम करते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। इंडिया में 2 टाइप का सेक्टर है, ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ज़्यादातर लेबर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। तो यह अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है? जहाँ पे डेली आपको डे टू डे तनख्वाह मिलता है, आपका कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, आपका कोई पे बेनिफिट नहीं है, कोई पॉलिसी फॉलो नहीं होता है वहाँ पे, और जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो भी बहुत ख़राब है। आपने देखा होगा शहर में जो रास्ते के साइड में लोग रेहड़ी लगाते हैं, चाय बेचते हैं, गोलगप्पे बेचते हैं, फिर जो छोटे मोटे दुकान में काम करते हैं, जो फैक्ट्री में काम करते हैं, जो रेस्टोरेंट में काम करते हैं, जो बड़े बड़े जो इमारत बनता है उसमें कंस्ट्रक्शन वर्कर के काम करते हैं। तो ये जो ज़्यादातर लोग होते हैं ये होते हैं माइग्रेंट लेबर्स। देखिए ये इनका जो इनकम होता है वो होता है बिटवीन 5 to 15,000। तो एवरेज अगर 10,000 रुपया इनका मंथली इनकम ले ले तो इस हिसाब से ये टोटल 12 लाख करोड़ रुपया इंडियन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है, जो होता है 6% इंडियन जीडीपी का। अब समझ लेते हैं जीडीपी क्या होता है। जीडीपी होता है एक कंट्री का टोटल इनकम। अब जीडीपी जितना स्ट्रांग होता है किसी कंट्री का, जितना ज़्यादा होता है किसी कंट्री का, उतना ही हेल्दी होता है उस कंट्री के इकोनॉमिक कंडीशन। उस बेसिस पे उस कंट्री में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है, उस बेसिस पे उस कंट्री को बाहर के जो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, यहाँ से लोन मिलता है अपने कंट्री को डेवलप करने का। जो करेंट जीडीपी है वो अभी थोड़ा सा डाउन है, ऑलमोस्ट 3 to 3.5% है इस लॉकडाउन के वजह से Q4 में। इससे पहले जो जीडीपी था वो था 4.5%, जो कि उतना भी हेल्दी जीडीपी नहीं है। और जो एक्सपर्ट जो बता रहे हैं इस टाइम पे इंडियन जीडीपी को बढ़ाने के लिए लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ाना पड़ेगा इंडिया को। तो इतना इम्पॉर्टेंट है ये लेबर्स इंडियन इकोनॉमी के लिए। बट आप हैरान हो जाएंगे ये सुन के कि जो लॉकडाउन पीरियड में कुछ स्टडी हुआ था जो बता रहा है कि 10 में से 8 लेबर को लॉकडाउन पीरियड में कोई तनख्वाह ही नहीं मिला। 63% माइग्रेंट लेबर जो कि तमिलनाडु में थे, उन्होंने जितना काम लॉकडाउन से पहले किया था उस काम का भी पैसा नहीं मिला। तो इतना कंट्रीब्यूट करने के बाद भी, इतना इम्पोर्टेंस इंडियन इकोनॉमी में इनका होने के बाद भी क्यों इनके लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी सोच नहीं रहा है? इसका पीछे बस एक ही रीज़न है कि ये वोट नहीं करते। दे आर नॉट द वोट बैंक फॉर एनी पॉलिटिकल पार्टीज। ये जो माइग्रेंट लेबर है ये ज़्यादातर काम के लिए अपना स्टेट छोड़ के दूसरे स्टेट में रहते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल में ये घर आते हैं। तो ये जब वोटिंग का टाइम आता है तब ये अगर घर आना चाहते हैं तो इनका जॉब चला जाएगा, तो ये आ नहीं पाते। और जिस स्टेट में रहते हैं वहाँ के इनका रेसिडेंस का कोई प्रूफ नहीं है, तो वोटिंग राइट, रेशन कार्ड नहीं होता है, वोटिंग राइट्स नहीं होता है इनके पास। 2019 में जब लोकसभा वोट हुआ था तब यूपी और बिहार में ऑलमोस्ट 58% लोग ही वोट देने आए थे, तो बाकी 42% वोट देने नहीं आए। ऐसा नहीं है, इनमें से ज़्यादातर, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि माइग्रेंट लेबर से ये कोई और स्टेट में काम कर रहे होंगे उस टाइम पे। तो ये जो आंकड़े हैं ये पॉलिटिशियन को पता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ को पता है। तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट ले लो, स्टेट गवर्नमेंट ले लो, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है इन माइग्रेंट लेबर पे, क्योंकि ये पता है कि ये वोट नहीं देंगे उन लोगों को, कभी वोट नहीं करेंगे। तो इस वजह से ये पास द बक गेम खेल रहे हैं। जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं पॉलिटिशियन एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं इनके लिए। तो इनके लिए ये एक पॉलिटिक्स है, ये कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने वाला कोई इंसिडेंट नहीं है, कोई सिचुएशन नहीं है। जिनको करना था वो कर गए। आप सोनू सूद का एग्जाम्पल देख लीजिए, छोटा एक्टर, इतना पावरफुल एक्टर भी नहीं, इतना पावरफुल फिगर नहीं इंडिया में, फिर भी इन्होंने हजारों
जो वर्कर्स है उनको घर भेज दिया। तो अगर सोचिए अगर हमारे पॉलिटिशियन, इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियन, पावरफुल पॉलिटिशियन चाहते तो शायद सारे जो इंडिया के माइग्रेंट लेबर है वो आज अपने घर में होते। जो लॉकडाउन डिसाइड हुआ था वो हुआ था मार्च 24 में, और जो फर्स्ट श्रमिक स्पेशल ट्रेन चालू हुआ वो हुआ मई 20 में। 40 दिन लगे हमारे जो सरकार है, गवर्नमेंट है, स्टेट सेंट्रल में, उनको डिसाइड करने के लिए कि इनको घर वापस लाना चाहिए। तो आपके दिमाग में शायद ये सवाल आ रहा है कि इंडिया का जो इंटरनेशनल माइग्रेंट लेबर है वो कैसे वापस आ गए। जैसे कि आपने पहले ही देखा है कोरोना वायरस होने इंडिया में ज़्यादा फैलने से पहले ही ईरान से माइग्रेंट लेबर वापस आ गए, यूएई से वापस आ गए, इटली से वापस आ गए, यूरोप से वापस आ गए। तो इसके पीछे बड़ा रीज़न है कि इंटरनेशनल प्रेशर। आप देखिए मैं यूएई में रहता हूँ, दुबई में रहता हूँ, तो यहाँ पे जब लेबर्स का जॉब चला गया तो यूएई गवर्नमेंट ने प्रेशर दिया कि अगर इनको आप वापस नहीं लेके जाओगे तो इसके बाद हम यहाँ पे जो वीज़ा देना इंडियन लेबर के लिए बंद कर देंगे। तो बहुत पैसा बाहर से इंडिया में आता है, तो गवर्नमेंट प्रेशर में आ जाता है इस सिचुएशन में, तो उनको फिर जो इमीडिएट एक्शन लेना पड़ेगा, वापस लाना पड़ेगा, जो कि इन्होंने किया। दूसरा जो चीज़ है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस। जो बाहर रहते हैं आप देखोगे वो 2 दिन बाहर रहते हैं तो फिर वीडियोस बनाते हैं, फेसबुक में पोस्ट करते हैं, ट्विटर में, इंस्टाग्राम में पोस्ट करते हैं, तो सोशल मीडिया से भी प्रेशर आता है। आपने देखा होगा जो माइग्रेंट लेबर है इनका कोई ये सोशल प्रेशर ये देते नहीं है, ये अपना बस बोरिया बिस्तर अपने कंधे में लेके हज़ारों माइल्स चुपचाप चलते जा रहे हैं। तो ये जो रेजिलियंस है इसके वजह से भी कोई इनको उतना इनका हेडेक नहीं है कोई पॉलिटिशियन के ऊपर इनके लिए सोचने का। तो ये सारे रीज़न है कि इतना नेग्लेक्टेड है ये माइग्रेंट लेबर इंडिया के। तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपके स्टेट में ये माइग्रेंट लेबर वापस आ रहे हैं, प्लीज़ उनका टेक केयर कीजिए, उनको अच्छे से आने दीजिए, उनको अच्छे से क्वारंटाइन करने का फैसिलिटीज़ बनाइए, फूड का इंतज़ाम कीजिए, अच्छा रहने का इंतज़ाम कीजिए। फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, और जितना चाहे आप शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।